कंपनी क्या करती है, जीएसटी पे करती है, एक मिनट, Recording in progress. जीएसटी पे करती है, तो ये कितना हो गया 160, ठीक है। 3360 में आप 160 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बचा कंपनी के पास में, 3200। कितना बचा कंपनी के पास में, 3200। यहाँ पे आपको 1500 रुपए का इनकम जनरेट कर देती कंपनी। 1500 में यहाँ पे आपको बता दूं 2% टीडीएस, 2% टीडीएस मतलब होता है 30 रुपए, और 18% एडमिन चार्ज। एडमिन चार्ज क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट आपका कंपनी के माध्यम से आपके घर तक पहुंचता है, जो भी आपको सिस्टम सर्विस देता है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको कंपनी देती है, क्योंकि आप जब आईटी ओपन करते हो ना, पूरा एक्सेस आपको कंपनी लाइफ टाइम के लिए देती है, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करती कंपनी उसका, और जो भी मैनेजमेंट वो सिस्टम मतलब करती है उसका आपको कटता है 270 रुपए। टोटल कितना हुआ, 300 रुपए। ये 300 रुपए 1500 में माइनस कर देते हैं तो हमारे अकाउंट में कितना आता है, 1200 रुपए। हमारे अकाउंट में कितना आता है, 1200 रुपए। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ पे मान लो कंपनी का 3200 में 1500 को अगर माइनस करते हैं तो कंपनी के पास में कितना बच रहा है, मात्र बच रहा है 1700 रुपए। कितना बच रहा है, मात्र 1700 रुपए बच रहे हैं। अब 1700 में ये जो 2% है, ये जो 2% है इसको प्रोडक्ट देती है, मान लो 400 का अगर प्रोडक्ट भी ले ले, 800 रुपए का अगर प्रोडक्ट कॉस्ट अगर ऐड करते हैं तो कंपनी के पास में कितना बच रहा है, 900 रुपए। 900 में कंपनी अपने लोगों को चलाती है, जो मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, पेमेंट डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट या जितने भी लोग रखी होगी, या प्रोडक्ट कॉस्ट जो भी होता होगा, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती कंपनी के पास में। क्या 900 में ये हो जाएगा? अब मैंने आपको बताया सिर्फ 2 लोगों के पीछे का हिसाब। अब हम आते हैं, मान लो नारद सर के जाते जाते 500 लोगों की आईडी लगती है। 500 में अगर आईडी लग रही है, 500 लोगों की आईडी लग रही है, एक माइनस अगर हम करते हैं तो 499 लोगों का लेफ्ट राइट होके इनकम जनरेट होता है। लेफ्ट राइट इनकम होके जनरेट करती है। अब आपके मन में आता होगा, मैम यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10, तीसरा पांचवा सातवां और 10वां पेमेंट वन टाइम डिडक्ट होता है, मतलब 1 रुपए का मैसेज आता है, बाकी आपको 1500 का इनकम जनरेट होता है। ठीक है। अब ये क्यों करती है कंपनी, आपके मन में सवाल आता होगा, क्यों हमारा पैसा को डिडक्ट करती है? क्या ये पैसा गोल्ड बनने के बाद में मिलता है क्या? तो आपको मैं बताना चाहूंगी, ये कंपनी आपका पैसा इसलिए डिडक्ट करती है। आप देखिए 500 में एक माइनस किए मतलब 1680 पूरा कंपनी के पास में जाता है, और जिसका भी पेमेंट लेफ्ट राइट होके यहाँ पे इनकम जनरेट होता है 499 लोगों का। ठीक है, ये तो हो गया। सिल्वर प्लान कहता है फ्लश आउट, जितनी भी पैसे है वो आपका फ्लश आउट हो गया, मतलब वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कंपनी के पास में कोई भी गोल्ड मैचिंग देने का, अवार्ड देने का पैसा बचा नहीं है, नहीं बचा है। लेकिन कंपनी कहती कि अगर आप एक लीडर हो तो लीडर टिक के वर्क करता है, इसलिए क्या करते हैं कंपनी, आपका ये पेमेंट डिडक्ट करती है, यानी कि कंपनी के पास में सेव रहता है। जब भी आप गोल्ड बनते हैं, जब भी आप गोल्ड बनते हैं तो यहाँ पे आपको वो सूद समेत आपको रिफंड कर देती है। पर मैचिंग 1500 का इनकम जनरेट होते जाता है। जब भी आपका ये लीडर गोल्ड बनते हैं या आपके डाउन में गोल्ड बनते जाते हैं, उसका पर मैचिंग आपको गोल्ड इनकम मिलते जाता है। उसके साथ ही साथ आपका स्टार लेवल जब होता है तो अगेन आपको ये फंड देती है, और वो यही पैसे को आपको रिफंड कर देती है। कंपनी के पास में और कुछ पैसे है ही नहीं तो वो कैसे कर देगी? लॉस में जाएगी कंपनी, एक दिन से ज्यादा चल नहीं सकती। तो ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है कि लीडर टिक के वर्क करे और यहाँ पे आगे बढ़ते जाए, और जो आपका जो सेव है, जो 4 इनकम आपके बचे हैं, ये इनकम कैसे आएंगे? जब आप ये लोगों को, क्योंकि हमारा वर्क है टीम वर्क, टीम को अगर आप करते हो फोकस कि उनको गोल्ड बनाने में, ठीक है, अगर इनको गोल्ड बनाने में पूरा फोकस करते हो तो ये गोल्ड बनते हैं, इनका इनकम भी आता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका गोल्ड मैचिंग भी रिटर्न होते जाता है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है कंपनी का। आप लोगों को समझ आया तो प्लीज एक बार चैट करेंगे। समझ आया? संध्या मैम समझ आया कैसा होता है? आप कभी भी निगेटिव नहीं होइएगा कि मेरा एक पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, तीसरा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों कट रहा है, ये ऐसा क्यों है।
सब चीज कैलकुलेटेड प्लान है, इसलिए आप डोंट वरी, आप पूरे फोकस के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में वर्क करिए पार्टनर्स। आपको कंपनी कभी भी धोखा नहीं देगी, कभी भी आपको कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेगी, आपके साथ में हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर बैंक में होते हुए भी अगर मैं काम कर पा रही हूँ 5 साल, यार 1 दिन 2 दिन नहीं, 5 साल से काम कर रही हूँ, 5 साल से लगातार इनकम जनरेट कर पा रही हूँ, तो क्या लगता है कि मैं क्या ऐसे मतलब यूं ही कर रही हूँ क्या? नहीं, मैं भी एक पूरी चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर की हूँ, तब यहाँ पे जाके वर्क कर पा रही हूँ। दूसरा है यहाँ पे मिनिमम ज्वाइनिंग मात्र 1680 दे रहे हो। कितना दिए हो? मैंने स्टार्टिंग में 7 आईडी लगाई, 11,760 रुपए लगाए, उसमें से 6,000 का मेरा इनकम बन गया, 5,760 रुपए मेरे 7 आईडी लगने के लिए लगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी लास्ट 3 डेज इनकम 10,500 है। लास्ट 3 डेज इनकम 10,500। मैं कब से वर्क कर रही हूँ? 5 साल से काम कर रही हूँ। लास्ट 3 डेज इनकम में भी अगर मैं इसको काउंट करूँ ना तो अभी ये प्लस ही है, लेकिन 5 साल से मैं यहाँ पे इनकम ले पाई हूँ 50 लाख से प्लस। अब आप बोलोगे कि मैम आपका तो इनकम आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है। बस क्या आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? क्या आपने डेली इनकम लिया है? क्या हमेशा पॉजिटिव रह के काम किया है? क्या आपने अपने टीम वर्क किया है? क्या आपने स्किल के ऊपर काम किया है? क्या आपने डेली पोस्टिंग में काम किया? क्या आपने डेली इनविटेशन में काम किया? क्या आपने टीम के फाइन ट्यूनिंग किया है? क्या आपने टीम का कंफर्मेशन फीडबैक किया? अगर नहीं किया है, करना स्टार्ट करो, एक दिन आप भी इसी इनकम के हकदार रहोगे। एक दिन आप भी इसी इनकम के हकदार रहोगे, मैं बोलती हूँ, गारंटी है। लेकिन आज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भगोगे,